Tarot Cafe. Every week we take out the Zen Osho cards for our 12 zodiac signs and see that what clarity, healing and guidance they want to give to us. So all you need to do is go into the description box, check out the timestamp for your zodiac sign, click on it and directly navigate to that portion of the entire video in which I'm talking about just your zodiac sign. So without any further delay, I'm gonna take out the cards for my Aries friends and see कि what is the guidance next week के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं Zen cards हमें. All right, Aries. So the first card that has come for you is called the projections card. मतलब कि you're not a very good judge of people और आपको next week बहुत ध्यान रखना है. Certain people जो आपके friends या आपके शुभ चिंतक बनने का दिखा रहे हैं, they may not be your true well wishers. तो आपको हर चीज़ हर कदम फूक फूक के चलना है, whether वो professionally है या whether वो personally है. Be very very careful because next week you may not be a very good judge of people. सेकेंड जो आपका कार्ड आया एरीज दैट सिट्सोफ्रीनिया. सिट्सोफ्रीनिया का मतलब होता है सॉर्ट ऑफ अ डिप्रेशन. ओके, तो कुछ ऐसे मोमेंट्स आएंगे जिसमें यू फील स्टक बिटवीन अ रॉक इन अ हार्ड प्लेस. मेरा मतलब कि यू विल फील स्टक कि मैं कहाँ फंस गया हूँ या फंस गई हूँ एंड विच डायरेक्शन शुड आई गो. सो द कार्ड इज सेइंग दैट ऑल यू नीड टू डू इज लेट गो. हाथ या पैर दोनों छोड़ोगे, रास्ता तो नीचे ही है. तो जो भी एक्सपीरियंस होना है उसको होने दीजिए. Don't feel depressed just because you're stuck in a particular situation. You just have to let go and let the situation pass and take the learning from it. और थर्ड आपका कार्ड आया moment to moment. The Zen cards are telling you Aries to live in the moment next week. Don't worry about whatever has happened in the past and future is something that's still not there. तो आपको सिर्फ moment में रहना है, उसके अंदर enjoy करना है. That doesn't mean that you have to be careless. You still have to keep your eye and your focus है वो आपके गोल पे रहना चाहिए. But don't worry too much about what has happened or what's going to happen, Aries. Alright, so I'm going to take out the cards for my Taurus friends and see कि उनके लिए क्या guidance है for the next week. Let me just give it a good shuffle. ऑल राइट टॉरस. सो तो पहला कार्ड जो आपका आया है माइंड कार्ड. मतलब कि यू आर ओवर थिंकिंग. मतलब इतना ज़्यादा फैक्ट्रीज मशीनरी चल रही दिमाग में, सारा दिन आप कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, या तो जॉब के बारे में या अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में, और ऐसा माइंड पूरा भर गया. इट्स क्लॉग्ड विथ सो मेनी थॉट्स दैट इट्स नॉट going to give you any clarity और आपको फटीग थकान हो जाएगी सोच सोच के. सो द कार्ड इज क्लियरली सेइंग कि डोंट लेट योर माइंड बी योर रूलर. ठीक है, यूज इट टू मेक डिसीजंस, बट इतना ओवर थिंक करके उसमें स्ट्रेस आउट मत हो जाइए कि आप सारा दिन सोचते रहे. अदरवाइज यू विल जस्ट बी वेरी टायर्ड और आपको कुछ क्लैरिटी नहीं मिलेगी. ठीक है, थोड़ा टेंशन लेस रहिए, थोड़ा रिलैक्स कीजिए अपने को. सेकेंड टॉरस, आपका बहुत मेजर एक ब्रेक थ्रू आने वाला है नेक्स्ट वीक. तो आप देखेंगे इस फिगर में इट्स ऑल रेड एंड देयर इज ग्लास शैटरिंग इन ऑल डायरेक्शंस. मतलब कुछ बहुत ही पॉजिटिव ब्रेक थ्रू जो आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि वो ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा मुझे, या तो वो बिजनेस हो गया या प्रोफेशनल स्पेस में हो गया या पर्सनल अचीवमेंट में कुछ ब्रेक थ्रू जो आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे नहीं मिल रहा था, वो ब्रेक थ्रू आने वाला है. सो गियर अप फॉर दैट ब्रेक थ्रू विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव ब्रेक थ्रू फॉर यू. और थर्ड आपका कार्ड आया इंटीग्रेशन कार्ड. मतलब नेक्स्ट वीक इज ऑल अबाउट बैलेंस. ओके, यिन यांग बॉल है, स्वैन की डिग्निटी है, वल्चर का फोकस रिजिलियंस है, और डायमंड इन द हेड मीन्स मटीरियलिस्टिक गेन मतलब मनी, और रेनबो मीन्स हैप्पीनेस. हर चीज़, और स्नेक टोटलिटी ऑफ लाइफ, मतलब हर चीज़ बैलेंस में रहेगी, इंटीग्रेटेड रहेगी. सो यू हैव वेरी गुड थिंग्स टू थिंक अबाउट. किसी भी चीज़ की ऊंच या नीच या कमी नहीं रहेगी आपको टॉरस नेक्स्ट वीक. सो जस्ट वेट फॉर दैट ब्रेक थ्रू एंड ईज योर माइंड. ओके, इट्स वर्किंग लाइक अ फैक्ट्री राइट नाउ. ऑल राइट टॉरस, नेक्स्ट आई एम गोना टेक आउट द कार्ड्स फॉर माई जेमिनाई फ्रेंड्स एंड सी कि उनके लिए क्या गाइडेंस है फॉर द अपकमिंग वीक. लेट मी जस्ट गिव इट अ गुड शफल for my Gemini buddies. All right, Gemini, the first card that has come for you is called the stress card. मतलब there are certain people जो आपको बहुत स्ट्रेस देने पे तुले हुए हैं, या तो आपके पर्सनल स्पेस में या आपके प्रोफेशनल वर्क प्लेस में. आप जब भी किसी चीज़ को लेके बहुत बिजी होते हो, आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो, बहुत खुश हो कि बहुत कुछ चल रहा है, वो पर्सन या वो पीपल या वो ग्रुप ऑफ पीपल आपके आके बबल ब्रेक कर देते हैं, पियर्स कर देते हैं विद अ नीडल. मतलब कि आपको कुछ लोग बहुत स्ट्रेस दे रहे हैं और धोखा भी दे सकते हैं नेक्स्ट वीक. सो बी ऑन द वॉच आउट, बट डोंट गेट टू डाउन. ऐसे लोग हर जगह होते हैं. You just have to find a way to deal with it and just focus on your things.
सेकंड आपका एडवेंचर कार्ड आया, मतलब नेक्स्ट वीक कुछ ऐसे इवेंट्स या अपॉर्चुनिटीज आएंगे विच विल टेक यू ऑन अ एडवेंचर, या पर्सनली या प्रोफेशनली, एंड यू हैव टू हैव अ चाइल्ड लाइक इनोसेंस टू embrace that adventure. Don't have any inhibitions, अपने माइंड को होल्ड बैक मत कीजिए, go like a child into that rainbow of happiness, and कुछ जो भी न्यू आपके एडवेंचर्स होने वाले नेक्स्ट वीक उनको embrace कीजिए with full vigor and open mindedness. और थर्ड आपका कार्ड आया सप्रेशन कार्ड, मतलब कि जेमिनाई कुछ जो चीज़ें हैं आपको सप्रेस कर रही हैं, आपके ऊपर काफ़ी बोझ बन के कुछ बातें हैं या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिसकी वजह से आपको यू फीलिंग टाइट डाउन, आपके जो लेग्स हैं वो रोप से बंधी हुई हैं, देयर इज अ स्लैब ऑफ रॉक ऑन योर हेड. सो जो भी आपको सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं वो चीज़ें, डोंट गेट टू वर्कड अप ओवर इट. ऐसी जो चीज़ें हैं वो होती हैं, सबके साथ होती हैं. यू हैव टू जस्ट बी स्ट्रॉन्ग एंड गेट आउट ऑफ दैट सिचुएशन. सूनर और लेटर इट विल पास. सो डोंट गेट टू सप्रेस्ड एंड यू नो anxious about this thing. It's part of everyone's life. All right, Gemini, I'm gonna take out the cards for my Cancer friends and see कि उनके लिए क्या guidance है for the upcoming week. Let me just give it a good shuffle. ओके, सो कैंसर आपके बर्डन कार्ड आया है, मतलब आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आने वाली हैं और अभी भी हैं, जिसमें आप देखेंगे मैन एक और आदमी को अपने पीठ के ऊपर लेके चल रहा है, एंड देन देयर इज एन रूस्टर एन एनिमल ऑन टॉप ऑफ दैट. मतलब आप सबका भार अपना भार बना लेते हैं, आप एक मॉरल ऑब्लिगेशन समझते हो अपने ऊपर कि आई हैव टू हेल्प एवरीबडी, आई कांट से नो, मुझे सबकी टेंशन और सबका प्रेशर लेना है. बट प्लीज अंडरस्टैंड दैट कैंसर यू विल टायर डाउन, आप थक जाएंगे, आपके रिसोर्सेज डिप्लीट हो जाएंगे, और जब आप में कुछ एनर्जी नहीं रहेगी तो आप किसको सर्व करेंगे. सो यू हैव टू टेक अ वेरी बैलेंस्ड अप्रोच कि आप सबके बोझ को अपना बोझ बना के ना चलिए. लर्न टू यू नो पुट योर फुट डाउन, स्टेप बैक एंड एनालाइज कि आप कितना हेल्प कर सकते हो और कितना बोझ ले सकते हो. एंड प्लीज डेलीगेट, जो आप बोझ नहीं ले सकते उसको डेलीगेट कीजिए एंड टेक सम हेल्प. इट्स नो हार्म इन आस्किंग फॉर हेल्प. And I think you will get that realization because आपका rebel card आया, मतलब you're actually going to rebel against things in a very positive way and say that now I know what I want और मुझे क्या करना है, and you are guided by this light in your hand torch. You're very clear कि what's your way forward, और आप ये सारी जो chains हैं वो तोड़ रहे हैं, और आप ये एक phoenix bird आपको सपोर्ट कर रहा है, मतलब एक resilience के साथ कि हाँ rebellious in a very, और जो rebel होता है उसको हम रोक नहीं सकते. So in a very positive way you're going to be very rebellious and you're going to say that I'm going to do this, I know the way forward, मेरे पास knowledge है, मेरे पास skills है और मेरे पास clarity है. और तीसरा आपका कार्ड है ordinariness, मतलब कि कैंसर यू आर अ वेरी सिंपल पर्सन, यू आर वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन. आपने अभी भी जो भी अपनी विक्ट्रीज है, जो भी अचीवमेंट्स है लाइफ में, वो अपने शेयर हार्ड वर्क से ली है, और किसी ने आपको सिल्वर प्लेटर में सारी चीज़ें डाल के नहीं दी है. सो प्लीज कंटिन्यू टू डू दैट हार्ड वर्क बिकॉज हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, एंड यू विल सून एंजॉय द स्वीट फ्रूट्स ऑफ योर हार्ड वर्क एंड परसिवियरेंस. ऑलराइट कैंसर, आई एम गोना टेक आउट द कार्ड्स फॉर माय लियो फ्रेंड्स एंड सी कि उनके लिए क्या गाइडेंस है फॉर द नेक्स्ट वीक. ऑलराइट, जस्ट गिव मी अ मिनट. Let me give it a good shuffle. All right, Leo. So Leo, आपका जो पहला कार्ड आया वो आया गोइंग विद द फ्लो कार्ड. मतलब अभी क्या है, आपकी एक रूटीन से सेट हो गई है. You have to get up in the morning, you have to do ABCD things, you have to meet EFGH people and do whatever the chores of the day are, जो आपके काम है. बट क्या है कि आप कुछ ज़्यादा ही कंफर्टेबल हो गए हो इस फ्लो में, एंड उसकी वजह से क्या होगा, आपकी पर्सनल प्रोग्रेस नहीं होगी, सेटिस्फैक्शन नहीं आएगी, मे बी सम टाइम बाद आपको एक लेजीनेस सी भी आ जाए. तो प्लीज़ दिस कार्ड इज सेइंग कि नेक्स्ट वीक यू हैव टू स्टॉप गोइंग विद द फ्लो. थोड़ा सा एडवेंचरस बनिए, आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए, और थोड़ा सा स्विम अगेंस्ट द करंट, और ये ना हो कि आप स्टैग्नेंट हो जाएं. ठीक है, और आप वो शायद से होंगे भी क्योंकि आपका रिबेल कार्ड आया है, मतलब आप रिबेलियस हो गए इन अ वेरी पॉजिटिव वे. यू विल से कि ओके नाउ इनफ, मैं अब आई एम गोना टेक चार्ज ऑफ द थिंग्स इन माय लाइफ. आई हैव मशाल है, देयर इज अ टॉर्च ऑफ लाइट, सो यू गोना हैव दैट विजडम ऑफ द लाइट, यू गोना हैव रेजिलियंस ऑफ द फीनिक्स बर्ड, एंड यू गोइंग टू हैव यू नो स्नेक इन योर नेक, मतलब
टोटलिटी ऑफ लाइफ, सब कुछ मिलना लाइफ में, तो आप एक पॉजिटिव वे में रिबेल करेंगे, आप कहेंगे दिस इज द वे आई वांट टू गो एंड दिस इज व्हाट आई वांट टू डू एंड दैट्स रियली नाइस फॉर यू। और थर्ड आपका कार्ड आया बर्डन कार्ड, की आपके ऊपर बहुत सारे इन द पास्ट बहुत भार, बहुत बोझ, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रही है और आप सबको हेल्प करते रहे, बट उससे क्या हुआ है कि आप थक चुके हो मेंटली, फिजिकली, रिसोर्सेज वाइज, तो आपको वो बर्डन को कम करना है। यू हैव टू लर्न टू से नो। ऑलराइट, टेक केयर, हाय माय वर्गो बडीज एंड लेट्स सी कि ओशो ज़ेन कार्ड्स आपको नेक्स्ट वीक के लिए क्या मैसेज और क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ऑलराइट वर्गो, ओके, सो वर्गो आपका एग्जॉस्शन कार्ड आया, मतलब द अपकमिंग वीक इज गोना बी वेरी वेरी बिजी फॉर यू। आप बहुत थक सकते हैं कुछ एक्टिविटीज की वजह से, इतना थक जाएंगे कि आपको रात को मतलब यू विल जस्ट लाई डाउन ऑन योर बेड एंड यू विल से दैट आई हैव नो मोर एनर्जी। तो इसलिए उसकी वजह से आपके हेल्थ को प्रॉब्लम हो सकती है। सो यू हैव टू टेक केयर कि आप कुछ टाइम आउट लीजिए, कुछ बैलेंस करने की अपॉर्चुनिटीज ढूंढिए, वर्क लाइफ बैलेंस ढूंढिए, अदरवाइज इट कैन अफेक्ट योर हेल्थ। ओके, सेकेंड आपका कार्ड आया वर्गो थंडरबोल्ट। तो थंडरबोल्ट का कार्ड का मतलब होता है कुछ ऐसे इवेंट्स हो जाते हैं हमारी लाइफ में जो हमें बिल्कुल शेकअप कर देते हैं, एक थंडरबोल्ट की तरह, एक बिजली की तरह, और उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि आई डोंट वॉन्ट दीज नेगेटिव पीपल इन माई लाइफ। जैसे यहाँ पर लोग गिर रहे हैं उस टावर से, बर्निंग टावर से, तो एक ऐसा कुछ इवेंट हो सकता है नेक्स्ट वीक जिसकी वजह से यू विल फील दैट आई कैन नॉट डील विद दिस नेगेटिविटी, यानी वो मुझे नेगेटिव लोग अपने आसपास नहीं चाहिए, और आप एक थंडरबोल्ट की तरह बर्स्ट करके बोलेंगे कि बस हो गया। एंड ऑल्सो एक और चीज आपको ध्यान रखनी कि इस कार्ड का मतलब होता है कि आपको हेल्थ का भी ध्यान रखना है, क्योंकि इस कार्ड में चक्रास है बॉडी के, तो आपको अपने फूड का, अपनी डाइट का, अपनी एक्सरसाइज का, सब चीज का ध्यान रखना है कि आपको कोई फिजिकल प्रॉब्लम्स ना हो नेक्स्ट वीक। ऑलराइट, और थर्ड आपका कार्ड है आउटसाइडर कार्ड, जिसमें एक चाइल्ड एक गेट के पीछे खड़ा है और एक रेनबो ऑफ हैप्पीनेस को देख रहा है, और वो सोच रहा है कि ये गेट लॉक्ड है, एक लॉक है, बट वो लॉक एक्चुअली खुला है। तो ऐसे कुछ इवेंट्स या कुछ इंसिडेंट्स आपको नेक्स्ट वीक में ऐसे लगेगा कि मैं ये एडवेंचर या ये रिस्क नहीं ले सकता, या आई एम एन आउटसाइडर हियर और मैं ये सिचुएशन को इम्ब्रेस नहीं कर सकता। बट द कार्ड इज सेइंग दैट यू आर नॉट एन आउटसाइडर, एवरीबडी इज स्ट्रगलिंग विद देयर ओन बैटल्स। आपको अपने मेंटल इनहिबिशंस को छोड़ के एक चाइल्ड लाइक इनोसेंस की तरह और ओपन माइंडेडनेस की तरह उन सिचुएशंस को इम्ब्रेस करना है, तभी आपको हैप्पीनेस और प्रोस्पेरिटी और ट्रैंक्विलिटी मिलेगी। ऑलराइट वर्गो, आई एम गोना टेक आउट द कार्ड्स फॉर माय लिब्रा फ्रेंड्स एंड सी कि उनके लिए नेक्स्ट वीक के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, सो जस्ट लेट मी गिव इट अ गुड शफल फॉर माय लिब्रा बडीज। ऑल राइट लिब्रा, सो आपके लिए फर्स्ट कार्ड आया है चेंज कार्ड। तो ये जो सर्कल है, दिस बेसिकली डिनोट्स टाइम, कर्मा, ओके, एंड अपने जोडियाक साइंस है इसमें। बेसिकली दिस मीन्स कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट वीक कुछ चेंजेस आने वाले हैं, प्रोफेशनली या पर्सनली या इवन बोथ। वो चेंजेस मोस्ट कंफर्टेबल नहीं होंगे। कोई भी जो चेंज होता है वो हमेशा शुरुआत में बड़ा मेसी होता है, राइट, एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ एडजस्टमेंट्स ऑन योर साइड एंड पीपल अराउंड यू टू embrace that change. But what the card is saying is don't hold on to the circumference. बाहर की तरफ रहेंगे तो डिजी फील होके गिर जाओगे कि इतना चेंज हो रहा है। मूव टू द सेंटर एंड हैव ट्रैंक्विलिटी, मतलब चेंज को इम्ब्रेस करिए, वहां ठहरे रहिए। ये चेंज की जो अनकंफर्टेबलनेस है ये पास हो जाएगी एंड यू विल बी इन अ बेटर पोजिशन। सो डोंट रेजिस्ट दैट चेंज। सेकेंड आपका कार्ड आया है वी आर द वर्ल्ड, मतलब कि यू आर गोइंग टू बी जॉइनिंग हैंड्स विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड हैविंग पीस एंड एंजॉइंग हैविंग सम इवेंट्स जिसमें आपको बहुत खुशी मिले टू स्पेंड टाइम विद योर फैमिली, एंड छोटे छोटे इवेंट्स या छोटी छोटी खुशियां आप इंजॉय करोगे और सेलिब्रेट करोगे अपनी फैमिली के साथ। और तीसरा आपका कार्ड आया लेट गो। इस कार्ड का मतलब है कि कुछ अगर चीजें हैं जो आप होल्ड ऑन करके रख रहे हैं, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस या नेगेटिव परसेप्शंस लोगों के बारे में, वो लेट गो कीजिए, आपको लाइटर लगेगा और अच्छा लगेगा नेक्स्ट वीक लिब्रा। ऑलराइट, आई एम गोना टेक आउट द कार्ड्स फॉर माय स्कॉर्पियो फ्रेंड्स एंड सी कि उनके लिए क्या गाइडेंस है फॉर नेक्स्ट वीक। ऑलराइट, स्कॉर्पियो आपका तो बहुत ही डिवाइन और ब्लेस्ड वीक आ रहा है नेक्स्ट वीक। आपका पहला कार्ड आया गाइडेंस। इसमें गॉड की एंजल है और एक इंसान है जिसने अपना फेस थोड़ा टर्न कर रखा है, मतलब कि there are moments when you feel कि God has turned his face towards away from you and he is not guiding you, you are lost or he is not blessing you. This card clearly indicates for you that Scorpio, God is there, the angel of God is with you, he will be there next week, he will be there forever with you, so don't worry about anything. And also there's a card called Beyond Illusion, मतलब कि दुनियादारी को छोड़ के
दुनियादार की इल्यूजनरी चीजें छोड़ के आप भगवान में ट्रस्ट रखिए. लॉर्ड बुद्धा इज ब्लेसिंग यू. He's gonna make sure that he takes care of your prosperity, your wealth, your peace, and he's gonna bless your life. तो इस illusion मोह माया को छोड़ के आप गॉड या जो भी डिवाइन फोर्स है उस पर बिलीव करते हैं, उसमें वापस बिलीव कीजिए, क्योंकि ही इज गाइडिंग यू. और आपको ये दुनिया की मोह माया के को छोड़ के अपने आप को क्या चाहिए और भगवान जी आपको गाइड कर रहे हैं उस पर ध्यान देना है. ऑल राइट स्कॉर्पियो, नेक्स्ट आपका कार्ड आया है राइटनेस. मतलब मटीरियलिटी वाइज, पैसे वाइज आपको और जो भी आपने एफर्ट्स डाली हैं इन द पास्ट वो सब राइप होने वाला है और वो फ्रूट्स पक के गिरने वाले हैं. ठीक है, मतलब आपने जो भी हार्डवर्क किया, जो भी एफर्ट्स डाले, उसके रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, दिखेंगे और आप उनको इंजॉय कर पाएंगे. ऑल राइट, नाउ आई एम गोना टेक आउट द कार्ड्स फॉर माय सैजिटेरियस फ्रेंड्स एंड सी कि उनके लिए क्या गाइडेंस है. ऑल राइट, लेट्स गिव इट अ गुड शफल. ऑल राइट, सो सैजी फर्स्ट आपका कार्ड आया है पेशेंस कार्ड. मतलब यू हैव टू हैव पेशेंस. जो भी आपने करना था वो आपने कर दिया है, जो भी वो सीड्स सो करने थे हार्डवर्क की वो आपने कर दिया है. नाउ इज द टाइम फॉर यू टू जस्ट सिट बैक लाइक दिस रिलैक्स्ड फिगर इन द पिक्चर एंड द फेजेस ऑफ द मून. मतलब टाइम को जाने दीजिए, पेशेंस रखिए, चीजें होने वाली हैं. जस्ट डोंट लूज फेथ. ऑल यू नीड टू डू इज नाउ सिट बैक एंड हैव पेशेंस फॉर थिंग्स टू happen. ठीक है, एंड ऑल्सो स्पेशली फॉर couples who are trying for a child, this could mean that finally you are going to get a good news about having a child in your family. So that's a very beautiful and lucky card for you. और secondly आपका career wise success card आया है. तो that means that Sagittarius you're going to be very very successful. आपको बहुत सारी rewards or recognitions मिलने वाले, maybe a promotion, maybe an increment, maybe some kind of an award in your workplace, जिसकी वजह से आप बहुत खुश होंगे और बहुत सारे लोग आपको बहुत सारा appreciation देंगे. ठीक है, और आपका कुछ और possibilities भी आ रही हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज जो आपके लिए बहुत लकी हो सकती हैं. तो आपको एक ईगल की तरह उन पे नजर रखनी है. यू हैव टू बी वेरी वेरी ऑब्जर्वेंट कि वो कौन सी अपॉर्चुनिटी आप ले सकते हैं और उसको मटेरियलाइज कर सकते हैं इनटू सक्सेस. All right, Sagittarius, I'm going to take out the friends. I'm going to take out the cards for my Capricorn friends and see कि उनके लिए क्या guidance है. All right, Capricorn. So you have been postponing some things for a long time. आपका postponement कार्ड आया है, जिसका मतलब है कि कुछ चीज़ें आप बहुत टाइम से postpone कर रहे हैं and if you continue to do so, वो चीज़ें materialize नहीं होंगी और उससे आपको ही disappointment और dissatisfaction मिलेगा. So get going and don't postpone. Take a decision. Yes. Do weigh the pros and cons. सब सोच के, सब पूरा एंगल देख के आप डिसीजन लो, बट प्लीज स्टॉप पोस्टपोनिंग इट. ओके, सेकेंडली आपका सप्रेशन कार्ड आया. मतलब मे बी कुछ चीज़ों की वजह से आप सप्रेस्ड फील कर रहे हैं, आप अपनी फुल पोटेंशियल तक रीच नहीं कर पा रहे. मे बी कुछ सिचुएशंस है, आपके ऊपर कुछ भार है, कुछ कंस्ट्रेंट्स है, जिसकी वजह से आप बहुत अपनी फुल जो आप चाहते हो वो कर नहीं पा रहे हो. इट्स जस्ट टेम्पररी, यू विल गेट आउट ऑफ इट, डोंट वरी. ऑल राइट, एंड थर्ड आपका कार्ड आया एडवेंचर. मतलब गेट रेडी फॉर एन एडवेंचर. You have to have a childlike innocence and open-mindedness and have बिल्कुल fresh perspective से जो भी opportunities आपके पास आएंगी next week, adventurous new चीज़ें उनको try कीजिए, क्योंकि उससे आपको rainbow of happiness मिलेगा. All right, Capricorn, I'm gonna take out the cards for my Aquarius friends now and see कि उनके लिए क्या guidance है for next week. Give me a minute. ऑलराइट Aquarius, आपका फर्स्ट कार्ड आया है कंट्रोल कार्ड. मतलब कि कुछ चीज़ों को आप कंट्रोल करने की कोशिश करें बट यू आर फेलिंग टू डू सो. और क्योंकि आप उन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो आपको बहुत ही फ्रस्ट्रेशन हो रही है. सो प्लीज रिमेंबर दैट कुछ चीज़ें आपकी स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर है. यू कैन नॉट कंट्रोल देम, इधर दे आर पीपल और सिचुएशंस. यू जस्ट हैव टू लेट गो. और अगर आप कुछ चीज़ों को लेकर बहुत रिजिड हो रहे हो तो यू हैव टू लेट गो एंड बी फ्लेक्सिबल. ये ना हो कि आपकी कंट्रोलिंग नेचर की वजह से you may lose out on an opportunity or really good people around you.
ओके, सेकंड कार्ड आपका आया है करेज कार्ड, मिरेकल कार्ड। मतलब कुछ तो मिरेकल, कुछ बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज होने वाली है। जैसे कि एक फ्लावर है जो ब्लूम कर रहा है एक रॉक के अंदर, तो मतलब कुछ जो आप सोच नहीं सकते थे कि हाँ ये मेरे साथ हो सकता है, वो एक्चुअली होने वाला है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस फॉर यू, ऑल राइट। एंड थर्ड आपका कार्ड है गोइंग विद द फ्लो। मतलब आप बहुत ज्यादा एक पैटर्न में, एक रूटीन में सेट हो चुके हैं, उसकी वजह से आपको स्टैग्नेटेशन हो रही है। यू हैव टू लर्न टू ब्रेक दैट फ्लो, गो अगेंस्ट द करंट एंड ट्राई आउट न्यू थिंग्स, वरना फिर आपका पर्सनल प्रोग्रेस नहीं होगा। ऑल राइट, आई एम गोना टेक आउट द कार्ड्स फॉर माई Aquarius friends, sorry, my Pisces friends now, and see कि Pisces के लिए क्या गाइडेंस है। All right, Pisces. So आपका पहला कार्ड आया क्लिंगिंग टू द पास्ट। कुछ चीज़ों को आप बहुत एक बैगेज लेके चल रहे हो, पुरानी चीज़ें, पुरानी बातें, पुराने एक्सपीरियंसेस जो ऑब्वियसली पॉजिटिव नहीं थे आपके लिए, बट वो सारा भार, पास्ट का भार लेके आप चल रहे हैं, जो ऑब्वियसली आपको आगे जाने से रोक रहा है। सो यू हैव टू स्टॉप क्लिंगिंग टू द पास्ट। जो हो गया सो हो गया, उसको जाने दो एंड गेट रेडी फॉर योर प्रेजेंट एंड योर फ्यूचर। ऑल राइट, सेकेंड कार्ड आपका है पार्टिसिपेशन कार्ड। मतलब नेक्स्ट वीक कुछ आप चीज़ों में बहुत ओवर एंथू होके पार्टिसिपेट करेंगे, विच इज़ गुड फॉर यू। आपको हैप्पीनेस मिलेगी, एक्साइटमेंट मिलेगी, बट आपको ध्यान रखना है कि उस पार्टिसिपेशन में आप थक ना जाएं, आपके ज़्यादा पैसे ना खर्च हो जाएं। सो बी वेरी वेरी केयरफुल, और आपके टाइम और रिसोर्सेज ओवर स्पेंड ना हो जाए। सो थोड़े बैलेंस वे में चलना है आपको। तीसरा आपका कार्ड आया है ट्रैवलिंग कार्ड। तो मे बी आप कहीं जाने वाले हो कुछ इवेंट्स के लिए, क्योंकि आपका पार्टिसिपेशन और ट्रैवलिंग कार्ड आया, लेजीनेस कार्ड आया, सॉरी। तो इसका मतलब कि आप एंजॉय करने वाले हो, आप कहीं जाने वाले हो, गोइंग टू सी सम प्लेसेस, सी सम पीपल एंड हैव अ गुड टाइम। एक सन अम्ब्रेला है, एक ग्लासेस है, जूस है, तो यू गोना हैव अ रियली गुड टाइम एंड सी सम न्यू प्लेसेस एंड पीपल। बट एट द सेम टाइम द कार्ड सेज कि आपको कंप्लेसेंट नहीं होना, बहुत सेल्फ सेटिस्फाइड नहीं होना, क्योंकि उसके आसपास का आइस ब्रेक हो रहा है, उसको पता भी नहीं चल रहा है, वो इतना कंफर्टेबली बैठा हुआ है। सो बी श्योर दैट यू स्टे एम्बिशियस, स्टे competitive and don't get too satisfied. I hope you have a great week ahead. Bye guys.